देखो अयान, मैं तुम्हें इधर आने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखो। इधर आके ताबीन को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता हूँ जिसको सुनकर वो कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इधर आके कुछ गलत करूँ। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मामू जान? आपको कुछ तो मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। जिस पर वो कहता है भाई, यकीन जब करना था तुमने उस वक्त यकीन तोड़ दिया। अब यकीन करने का क्या फ़ायदा? अब तो कुछ बाकी नहीं रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि पुरानी बातों को ज़ुबान पर मत लाया जाए। और रीबा जो इस मकसद से आई है कि वो ताबीन की ज़िंदगी ख़राब करेगी, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ताबीन पर अब कोई आंच नहीं आएगी, ये बात अपने जहन में रीबा संभाल के रख लेना। उसके बाप को रीबा पे काफ़ी गुस्सा, और रीबा कहती है कि आखिर मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझे निकालेंगे, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि फुल तरीके से तरले मिन्नत कर रही है कि मुझे यहाँ पे रहने दिया जाए। लेकिन अयान ने तो उसको वहां से निकाल दिया और उसको कहा है कि तुम्हारी इस घर में बिल्कुल कोई जगह नहीं है और तुम इधर नहीं रह सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहरहाल जी, अयान जो है वो अब आखिरी दफा कहना चाह रहा है ताबीन को कि अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जी ताबीन उम्मीद तो है इनकार ही करेगी। लेकिन ताबीन की शक्ल देख के ऐसा लगता है कि इसका दिमाग फिर से फिसल जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रही है। आप देखेंगे जी, एयान जो है अपनी माँ से कहता है कि हमें ताबीन की खुशियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। आपको जो जेवर सारा दिया है आप उसको गिफ्ट कर दें। जिसको सुनकर वो कहती है, बेटा जेवर उससे कौन सा अच्छा है, हर चीज़ उसी के लिए है। लेकिन मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए, सरीबा की वजह से हर चीज़ ख़त्म हो गई। आखिर कैसे ये लड़की ऐसे कर सकती है? जो लड़की अपनी बहन के साथ नहीं हो सकती सगी, वो किसी की नहीं हो सकती। पर अब देखेंगे कि हारून कहता है यहाँ से कि अभी और भी बड़ा कुछ बाकी है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इसके बारे में। लेकिन उसको साफ साफ अयान मना कर देता है, कहता है कि मुझे कुछ भी और नहीं जानना, जो तुमने मुझे बता दिया बस यही मेरे लिए काफ़ी है, और इसके अलावा मुझे कुछ भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अरीबान करीब खज्जल होने वाली है और बहुत ज़्यादा इसको ज़ियत मिलने वाली है, क्योंकि जो कुछ उसने किया था ना, वो सब कुछ इसके सामने आने वाला है, और इसको फिर समझ आएगी कि आखिर इसने क्या किया है और क्या नहीं किया। क्योंकि अभी तो ये बड़ी चीज़ बन रही थी, लेकिन अब इसको अपनी औकात समझ आ जाएगी नहीं है। और इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कौन रीबा की बात पे यकीन करेगा। अब तो रीबा सिर्फ और सिर्फ धिक्के खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चक्कर चलने वाला है। उसके साथ ऐसा खिलौना काम होने वाला है कि ये लड़की याद रखेगी। अयान उसको खुद अपने हाथों से धिक्के देके इन करीब बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो सोचता है कि बेचारी ताबीन कहती रह गई कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उसको कसूरवार ठहराया गया और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अरीबा पागल हो चुकी है गुस्से में, और उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसने जो किया है उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है, और इसका खमियाजा तो इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि इसने जो घटिया हरकतें की हैं इस चीज़ की माफ़ी इसको नहीं मिल सकती। इसने जो किया इसके सामने आकर रहेगा, और बहुत जल्द इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी, बिल्कुल कंगली होकर रह जाएगी। ना तो इसको हारून से पैसा मिलने वाला, और ना यान के घर में जगह मिलने वाली है। अब इसको असल में पता चलेगा कि जो कुछ इसने आज तक किया है उसका खमियाजा कैसे भुगतना है और क्या क्या करना है, क्योंकि जितनी ऐश करनी थी इस लड़की ने कर ली, अब और नहीं। आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मतलब ये कि हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है। तो फाइनली जी, इसकी एपिसोड्स भी कम रह चुकी हैं। कुछ ही दिनों में ये लास्ट एपिसोड को पहुंच जाएगा। आपने जैसा कि देखा, हारून की मुलाकात हो जाती है अरीबा के साथ, और साफ साफ हारून इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं, बल्कि मैं तो एक दफ़ा सिर्फ तुमसे मिला हूँ। न जाने क्यों तुम मेरे ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हो।
जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है रीबा कि तुम बहुत घटिया काम कर रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतने ज़्यादा लालची इंसान होगे। आखिर कैसे मैं तुम्हारी इस बात का यकीन कर लूँ? जिसको सुनकर वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से और यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कोई हिसाब-किताब नहीं है, बल्कि तुम सरासर झूठ बोल रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई हाथापाई तक आ जाती है, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है अरुण और कहता है कि रीबा, तुमने जो कुछ किया है अपनी सगी बहन के साथ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे। तुम तो किसी की सगी नहीं हो सकती। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और वो साफ-साफ बता भी देता है और कहता है कि तुमने अयान के साथ जो कुछ किया, रीबा ताबीन के साथ जो कुछ किया है, इस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती और बहुत भयानक अनकरीब तुम्हें सज़ा मिलने वाली है। जिसको सुनकर वो कहती है कि क्या फ़ज़ूल बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। साफ-साफ हर चीज़ से मुकर रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि सारी बात सुन लेता है यहीं पर अयान और काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने क्या किया हारून के साथ? हारून, तुमने क्या किया ताबीन के साथ? जिस पर वो कहता है कि तुम अपनी कज़न से पूछो कि आखिर क्या मामला हुआ था। मेरे ऊपर बरसने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। असल बात देखो कि क्या हुई थी, तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जिस पर रीबा फिर से एक दफ़ा यान को धोखा देने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और इसकी बात पे कभी भी यकीन मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब कौन रीबा की बात पे यकीन करेगा। अब तो रीबा सिर्फ और सिर्फ धिक्के खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चक्कर चलने वाला है। उसके साथ ऐसा खिलौना काम होने वाला है कि ये लड़की याद रखेगी। अयान उसको खुद अपने हाथों से धिक्के देके इनकरीब बाहर फेंकने वाला है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ। जैसे ही वो सोचता है कि बेचारी ताबीन कहती रह गई कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उसको कसूरवार ठहराया गया और कहा गया कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अब इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है। अरीबा पागल हो चुकी है गुस्से में और उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसने जो किया है उसके सामने बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है और इसका खमियाजा तो इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि इसने जो घटिया हरकतें की हैं, इस चीज़ की माफ़ी इसको नहीं मिल सकती। इसने जो किया इसके सामने आकर रहेगा और बहुत जल्द इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये लड़की याद रखेगी। बिल्कुल कंगली होके रह जाएगी, ना तो इसको हारून से पैसा मिलने वाला और ना अयान के घर में जगह मिलने वाली है। अब इसको असल में पता चलेगा कि जो कुछ इसने आज तक किया है, उसका खमियाजा कैसे भुगतना है और क्या-क्या करना है, क्योंकि जितनी ऐश करनी थी इस लड़की ने कर ली, अब और नहीं।